हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज या कह सकते हैं CSS की प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। और इसमें यहाँ पे मैं आपको जो CSS का प्रैक्टिस सेट 3 है उसको बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी मैं इस वीडियो में ही यहाँ पे बताने वाला हूँ। बेसिकली एक्सरसाइज है जो सिंपल है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। लास्ट वीडियो में हमने फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसकी सहायता से हम काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में या उससे भी लास्ट एक्सरसाइज में हमने नेओ बार बनाया था, जहाँ पे हमने CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करके बनाया था, जैसे पैडिंग, मार्जिन, डिस्प्ले, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को काम में लेके उसको बनाया था। इस वीडियो में भी मैं वैसा ही नेओ बार आपको बनवाने वाला हूँ और वो नेओ बार अब की बार होगा फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टी को काम में लेके। अब लास्ट वीडियो में हमने फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टी पढ़ा था, वो इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है करना। तो मैं यहाँ पे नेओ बार बनवा के बताऊँगा और वो नेओ बार है जो हम फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टी है उसको काम में लेके ही यहाँ पे बनाएंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मैं यहाँ पे दिखा दूँगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, ये नेओ बार है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको यहाँ पे बनाना है और CSS की फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टी है उसकी मदद से ही यहाँ पे बनाना है। उसमें होवर इफेक्ट है सारे, वो भी यहाँ पे लगाना है। जैसे हम लिंक है उस पर होवर माउस ओवर करते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, अंडरलाइन हो जाए, तो सिंपल सा होवर इफेक्ट भी यहाँ पे लगाना है। बटन है उस पर भी होवर इफेक्ट लगाना है। जैसे आप उस पर माउस को ले जाएंगे तो थोड़ा सा वो उसकी ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो जाए एक तरीके से, ताकि लगे कि बटन पे क्लिक हो रहा है या बटन पे माउस को ले जाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये नेओ बार आपको बनाना है, लेकिन इसको फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टी की सहायता से बनाना है। फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टी को यहाँ पे काम में लेना है। तो मैं आशा करूँगा कि आप इसको ईमानदारी से बनाएंगे। मैं इसी वीडियो में सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, इसलिए आप अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और पहले ईमानदारी से जो भी ये नेओ बार आपको दिखाई दे रहा है, ये नेओ बार को आप बनाइए और बनाने की कोशिश कीजिए। और फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टी जो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ी है उसको इस्तेमाल करके यहाँ पे बनाना है। और जो भी प्रॉपर्टी है उनको भी काम में ले सकते हैं, लेकिन फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टी हैं उनको काम में लेना ही लेना है, ये मस्ट है। तो आप इसको बनाइए और जो भी आप बनाते हो उसका कोड है वो मुझे सेंड कीजिए और मैं कोड चेक करूँगा, आपका आउटपुट देखूँगा कि किस तरीके से आपने बनाया, कितना अच्छे से आपने बनाया है और कितना सिमिलर यहाँ पे बनाया है। आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो आपको बनाना ही है, ओके। और बाद में आप वीडियो का सॉल्यूशन भी यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करता हूँ जिसमें हम यहाँ पे नेओ बार है जो आपने देखा था इसको बनाएंगे और बिल्कुल मैं स्टार्ट से लेके बताऊँगा और थोड़ा जल्दी यहाँ पे करूँगा क्योंकि चीज़ें अब हमने ऑलमोस्ट सारी डिस्कस कर ली है। मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर लूँगा, फाइल को मैं सेव कर लूँगा और यहाँ पे मैं एक CSS की एक्सरसाइज में जाऊँगा, पार्ट 16 कह सकते हैं, जिसकी प्रैक्टिस सेट 3 है, उसको यहाँ पे उसमें यहाँ पे मैं सेव कर लूँगा और मैं यहाँ पे इसको सेव कर लूँगा, लेट्स से सिंपल नेओ बार .html से मैं सेव कर लूँगा। तो ये यहाँ पे सेव हो चुका है। मैं यहाँ पे HTML का जो बेसिक बॉयलर प्लेट है वो यहाँ पे ले आऊँगा और बॉयलर प्लेट लाने के बाद यहाँ पे मैं टाइटल है एक अच्छा सा टाइटल लिख दूंगा। आप आपकी कोई भी वेबसाइट का टाइटल यहाँ पे लिख सकते हो। मैं सिंपल CSC ट्यूटोरियल जो कि अपने चैनल का नाम है वो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। और अब हम सीधा आ जाते हैं बॉडी टैग के अंदर और बॉडी टैग के अंदर में एक हेडर टैग होता है और बेसिकली ये div टैग है, एक तरीके से कंटेनर की तरह बिहेव करता है। इसमें हेडर का कोड आप लिख सकते हो। आप div भी बना सकते हैं, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हेडर टैग मैं यहाँ पे रखूँगा और इसके अंदर मैं एक div बनाऊँगा और उसकी क्लास में रखूँगा यहाँ पे कंटेनर। और इसके अंदर ये तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो div बनाया है उसकी क्लास है कंटेनर है, ये एक तरीके से फ्लैक्स बॉक्स की तरह काम करेगा। और इसके अंदर जो भी होने वाले हैं वो कुछ उसके आइटम्स हो जाएंगे, यानी फ्लैक्स आइटम्स हो जाएंगे। तो इसके अंदर आइटम्स में कौन कौन से रखने वाला हूँ, एक तो मैं H2 टैग यहाँ पे लिखूँगा, हेडिंग जो कि हमारा कह सकते हैं कि ब्रांड नेम हो जाएगा, वेबसाइट का नेम हो जाएगा। तो मैं H2 टैग के अंदर इसको यहाँ पे लिखूँगा, लेट्स से CSC ट्यूटोरियल्स।
और ये भी एक एलिमेंट, ये भी एक फ्लेक्स आइटम की तरह ही यहाँ पे काम करेगा। जो भी इस कंटेनर के अंदर होंगे एलिमेंट्स वो सारे फ्लेक्स आइटम की तरह बिहेव करेंगे। तो एक H2 टैग यहाँ पे लिखा। अब मैं यहाँ पे नेव बार, एक नेव टैग को काम में लेके नेव बार बनाना चाहता हूँ। इसके अंदर मैं UL टैग काम में लूँगा और UL टैग को मैं यहाँ पे क्लास भी दे दूँगा। इसको मैं एक क्लास दूँगा लेट्स से नेव लिंक, क्योंकि UL के अंदर जो LI टैग होने वाले हैं वो एक लिंक की तरह ही होंगे, तो उन पे मैं कुछ CSS लगाऊंगा। तो इसको मैं यहाँ पे एक क्लास दे दूंगा नेव लिंक और इसके अंदर LI टैग को काम में लेके मैं एंकर टैग को काम में लेके यहाँ पे लिंक बनाऊंगा। और ये चीज़ें हम देखो पहले भी कर चुके हैं, तो आपको ऐसा ना लगे कि ये चीज़ें कुछ नई हैं। तो जैसे होम मैं 4 यहाँ पे लिंक बना लूँगा, एक कोर्सेज के लिए, एक अबाउट के लिए, एक कॉन्टैक्ट के लिए, ओके। और एक और बनाऊंगा जिसमें मैं बटन यहाँ पे रखूँगा। तो पहला हो जाएगा होम के लिए, होम पेज कह सकते हो। दूसरा हो जाएगा कोर्सेज के लिए, तीसरा हो जाएगा यहाँ पे अबाउट के लिए, और फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिए। आप कोई सा भी बना सकते हो। इसमें मैं क्या करूँगा, इस LI टैग के अंदर मैं एक बटन बनाऊँगा, जैसे हमने लास्ट वाला नेव बार बनाया था उसमें भी ऐसा ही कुछ किया था। तो यहाँ पे मैं एक बटन बनाऊंगा, तो बटन बना ही लेता हूँ। चलो मैं बटन टैग होता है एक, उसको काम में ले सकता हूँ या फिर एंकर टैग को भी काम में ले सकता हूँ। बटन टैग है और इस बटन को मैं, बटन का कोई भी टेक्स्ट है तो यहाँ पे लिख दूंगा लेट्स से ऑनलाइन कोर्सेज, ओके। तो ये बटन बना लिया है। तो हमने यहाँ पे HTML हमारा पूरा कर लिया है, सिंपल सा HTML है। एक कंटेनर बनाया ड्यू टैग, उसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट लिखे, एक तो H2 एलिमेंट हो जाएगा और एक यहाँ पे जो नेव बार है वो यहाँ पे लिखा है। तो एक तरीके से 2 एलिमेंट है हमारे पास में, ठीक है। एक एलिमेंट ये हो जाएगा और एक एलिमेंट ये हो जाएगा। 2 एलिमेंट होंगे क्योंकि इस ड्यू के अंदर जो हैं वो यहाँ पे माने जाएंगे, एक तरीके से इसके चिल्ड्रन माने जाएंगे। तो इसके चिल्ड्रन कौन कौन से हुए, एक तो ये हो जाएगा और एक पूरा ये हो जाएगा। फर्दर ये चीज़ है, ये तो नेव के अंदर है तो नेव के चाइल्ड हो गए एक तरीके से, बट इस बॉक्स के अंदर जो लिखा जाएगा वो इसके चिल्ड्रंस हैं, वो इसके एलिमेंट माने जाएंगे। तो इसमें 2 एलिमेंट हैं एक तरीके से, एक तो नेव और एक H2, ओके। तो चलिए ये हमारा हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक बार ओपन करके बताता हूँ कुछ किस तरीके से आपको दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से दिखाई देगा सिंपल, क्योंकि इस पर अभी हमने कोई भी CSS अप्लाई नहीं किया है। अब इस पर हम CSS अप्लाई करते हैं। तो CSS अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम स्टाइल टैग को काम में लेंगे, क्योंकि हम कुछ CSS यहाँ पे लिखना चाहते हैं। और सबसे पहले CSS लिखेंगे, वो आपको पता है कि क्या CSS हम लिखते हैं। सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ पैडिंग होती है और कुछ मार्जिन होता है, तो उसको हम यहाँ पे 0 कर लेंगे। तो पैडिंग और मार्जिन मैंने 0 किया। मैं इसको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिखाई दें। और यहाँ पे मैं एक फ़ॉन्ट फैमिली भी काम में लेना चाहता हूँ, जो कि सब पूरे वेब पेज के लिए एक तरीके से मैं फ़ॉन्ट फैमिली काम में लेना चाहता हूँ। अब कोई सी भी फ़ॉन्ट फैमिली जो आपको अच्छी लगे वो आप काम में ले सकते हो। मैं ऑटो सजेशन आ रहा है तो इस फ़ॉन्ट फैमिली को मैं काम में लूँगा और मैं इसको यहाँ पे वर्ड रैप भी कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे। तो इतना मैंने किया। अब मैं यहाँ पे, ये तो हो गया हमारे पूरे वेब पेज के लिए, स्टार लिखा हुआ यानी सारे एलिमेंट्स के लिए हो जाएगा ये प्रॉपर्टी। तो अब हम यहाँ पे कंटेनर जो हमने बनाया था, जो फ्लेक्स बॉक्स बनाना है उसको, उस पर यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो कंटेनर इसका नाम है क्लास का, तो कंटेनर डॉट कंटेनर लिखूंगा, जिसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टी लिखूंगा। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर में ब्लैक रखूंगा। आप कोई भी बैकग्राउंड कलर आपके हिसाब से, जो देखो कलर कॉम्बिनेशन जो आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हो। ये आपकी इमेजिनेशन के ऊपर, आप कितना अच्छा सोच सकते हो, कितना क्रिएटिव आप सोच सकते हो, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो। देखो मैं इसमें बहुत बुरा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा से नहीं आता है ये सारी चीज़ें, कलर वगैरह चूज करना। तो मैं रैंडमली जो भी थोड़ा सा सही लगता है वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, वो रख लेता हूँ। हालांकि आप क्या है, यहाँ पे एक वेबसाइट है, इसको भी जा सकते हो। जैसे यहाँ पे कलर हंट करके एक वेबसाइट है, आप सिंपल सर्च करोगे कलर हंट और इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे colorhunt.co वेबसाइट है। ये बेसिकली आपको कुछ कलर कॉम्बिनेशंस बताता है कि जैसे इस कलर के साथ ये कॉम्बिनेशन है जो अच्छे हो सकते हैं या जिनको आप यूज कर सकते हो, और इनकी हेक्साडेसिमल वैल्यूज भी यहाँ पे देता है, तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। जैसे ब्लैक कलर है तो इसको मुझे यूज़ करना है, तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो हेक्साडेसिमल कोड है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इस पर क्लिक करोगे आप कोड पे तो वो कॉपी हो जाएगा। इसके साथ आप ये कलर्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं जिनको आप काम में ले सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कलर वगैरह का, ओके।
चलो मैंने तो ब्लैक यहाँ पे रख दिया है बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे इसका जो इसके अंदर जो टेक्स्ट होने वाले हैं ना उनका कलर भी यहाँ पे मैं वाइट करूँगा, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है तो कलर कुछ वाइट होना चाहिए, या वाइट स्मोक में रख सकता हूँ, क्योंकि ब्लैक पे कलर अगर ब्लैक ही रहेगा तो कुछ दिखाई देगा नहीं वहाँ पे। और इसकी मैं कुछ हाइट विड्थ भी यहाँ पे रख देता हूँ। लेट्स से मैं 50 पिक्सल्स इसकी हाइट रखूँगा, और विड्थ की तो ज़रूरत है नहीं। और अब हाँ, अब मुझे इस बॉक्स को क्या है, फ्लैक्स बॉक्स बनाना है। अभी तो मैं इसको अगर सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन मुझे इस बॉक्स को फ्लैक्स बॉक्स बनाना है। ओके, और इन सबको मैं क्या करूँगा, फ्लैक्स बॉक्स बनाऊँगा तो इनको फिर मैं जस्टिफाई कंटेंट करके यहाँ पे इनको एक लाइन में दिखाऊंगा। तो इसको मुझे फ्लैक्स बॉक्स बनाना है, तो सबसे पहले तो फ्लैक्स बॉक्स बनाने के लिए डिस्प्ले आपको क्या करना होगा, फ्लैक्स करना होगा। तो जैसे ही आप लिखोगे ये अब फ्लैक्स बॉक्स बन चुका है, मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ये एक साइड में आ चुके हैं, यानी अभी फ्लैक्स बॉक्स बन चुका है। लेकिन अब आपको क्या करना है, ये जो आइटम है, मैंने बोला दो इसके आइटम है, एक तो H2 और एक ये पूरा नेवबार वाला कोड है, ये दो इसके आइटम्स हैं यानी फ्लैक्स आइटम है। तो अब आपको इनको सही से जस्टिफाई करना है। तो आप जस्टिफाई कंटेंट करोगे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इनको अलाइन करने के लिए हम जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं, जिसमें स्पेस बिटवीन प्रॉपर्टी को मैं काम में लूँगा। स्पेस बिटवीन प्रॉपर्टी क्या करती है, ये सारी चीज़ें देखो लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ मैं। तो स्पेस बिटवीन प्रॉपर्टी क्या करेगी, जो ये बीच का स्पेस पड़ा हुआ है, जितना स्पेस अवेलेबल है, इन सबको इन एलिमेंट्स में या कह सकते हैं इन आइटम्स में डिवाइड कर देगी, और उनके बीच का स्पेस है जो इवनली यानी बराबर का स्पेस उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। मैं रिफ्रेश करूँगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि दो ही यहाँ पे एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट ये हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट ये हो जाएगा, जिनके बीच में जो स्पेस है उसने डिवाइड कर दिया। तो ये एक तरीका है। अब यहाँ पे देखो ये ब्रांड का नेम हो जाएगा, इधर सारा ये हमारे नेव बार चले जाएंगे राइट साइड में। तो अब इनको भी आपको ये नेव है जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है एक लिस्ट की फॉर्म में, क्योंकि ये यूएल है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो इसको भी आपको एक लाइन में दिखाना है। तो एक लाइन में दिखाना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि उसको इन जो डिस्प्ले है उसकी वो इनलाइन ब्लॉक करनी होगी। तो नेव लिंक, जो देखो यहाँ पे नेव लिंक मैंने क्लास का नाम दे रखा है यूएल को, देखो नेव लिंक। तो इस पर मैं नेव लिंक क्लास लगाऊंगा, और नेव लिंक क्लास लगाऊंगा तो उसके अंदर जो एल टैग हैं उनको मुझे क्या करना है, उन पे मुझे डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगानी है और इनलाइन ब्लॉक यहाँ पे लगाना है, यानी वो एक लाइन में दिखाई दे। तो जैसे मैं सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो एक लाइन में तो आ जाएंगे, देखिए, क्योंकि अब ये इनलाइन ब्लॉक कर दिया है मैंने, अब लाइन में आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इनका फ़ॉन्ट साइज़ भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे लेट्स से 17 पिक्सल्स रखूँगा, ताकि थोड़ा सा फ़ॉन्ट इनका बड़ा हो जाए इस तरीके से। आप देखो ये लिंक है, तो ये एल के अंदर लिंक है, तो लिंक को थोड़ा सा इनका कलर वगैरह अंडरलाइन यहाँ से रिमूव करनी है। तो मैं क्या करूँगा, एल के अंदर यहाँ पे जैसे ये हो गया एल टैग, इसके अंदर क्या है, लिंक है। तो मुझे क्या करना है, एल और ए मतलब एंकर टैग पे मैं कुछ प्रॉपर्टी लगाऊंगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको हटा दूंगा, टेक्स्ट डेकोरेशन में नन कर दूंगा। इनका कलर ब्लू है, कलर को मैं क्या करूँगा, वाइट स्मोक कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इनकी फ़ॉन्ट साइज़ है वो तो मैंने कर ही दी ना, बार बार लिखने की ज़रूरत क्या है, 17 पिक्सल है, वो मैंने एल के अंदर लिख दिया, तो बात वही है, ठीक है। तो ये मैंने 17 पिक्सल करा, इनका कलर वाइट हो गया, और इनका जो अंडरलाइन थी वो हटा दी, टेक्स्ट डेकोरेशन है वो मैंने नन कर दिया। अब इनके बीच में थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे देना है, बिल्कुल सटे हुए हैं, तो मुझे क्या करना है, इनके बीच में मार्जिन देना है। तो सिंपल है, मैं मार्जिन दूंगा, और मार्जिन में राइट दूंगा। राइट क्यों, जैसे ये है होम वाला एलिमेंट, तो इसके राइट में मार्जिन होगा, फिर इसके राइट में मार्जिन होगा, तो ऑटोमेटिक राइट साइड में मार्जिन आते चले जाएंगे। तो मार्जिन राइट करूँगा, और मैं 20 पिक्सल करूँगा, मेरे हिसाब से 20 पिक्सल है जो यहाँ पे ओके है, इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखो ये हमने फ्लैक्स बॉक्स बना दिया, फ्लैक्स बॉक्स के आइटम्स को हमने हॉरिजॉन्टली तो अलाइन कर दिया, अब वर्टिकली तो अलाइन होनी चाहिए, वर्टिकली ये सेंटर में होनी चाहिए, अभी बिल्कुल ऊपर चिपक रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, फ्लैक्स बॉक्स के अंदर मुझे अब वर्टिकली आपको अलाइन करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, आपको पता होगा, अलाइन आइटम। अलाइन आइटम को मैं क्या कर दूंगा, सेंटर कर दूंगा, यानी अब जो वर्टिकली ये आइटम्स हैं ये सेंटर में आ जाएंगे ऑटोमेटिक। देखो एक बार में ही सारे आइटम्स सेंटर में आ जाएंगे।
तो है ना ये फ्लेक्स बॉक्स अच्छी प्रॉपर्टी। एक बार में ही सारे आइटम्स हैं जो यहाँ पे आप पे इस पे अलग से इनको CSS लगा के ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि टॉप से पैडिंग इतना दो या मार्जिन इतना दो। सिंपल आपको क्या करना है, अलाइन आइटम्स को सेंटर करना है, ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएंगे। अब एक काम आपको क्या करना है कि ये जो आपका H2 टैग है इसके लेफ्ट में थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे देना है, बिल्कुल इसके सटा हुआ है। और ऐसे ही बटन है इसके राइट में भी थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे देना है, बिल्कुल सटा हुआ है। और बटन की थोड़ी सी यहाँ पे इसको चेंज करना है, इस पर CSS लगाना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, जो H2 टैग है कंटेनर के अंदर, मैं यहीं लिख देता हूँ कंटेनर के अंदर H2 टैग है, तो कंटेनर के नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो डॉट कंटेनर हो गया, इसके अंदर H2 टैग है, यानी हमारा जो ब्रांड का नेम है, वेबसाइट का नेम है, उस पर कुछ CSS लगाऊंगा। और CSS क्या हो जाएगा कि मैं लेफ़्ट से कुछ मार्जिन रखना चाहता हूँ, क्योंकि वो लेफ़्ट में बिल्कुल चिपका हुआ है, सटा हुआ है। तो मैं 35 पिक्सल्स यहाँ पे करूँगा। तो इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो इस तरीके से लेफ़्ट से यहाँ पे 35 पिक्सल्स का मार्जिन आ चुका है। और ये अब ठीक लग रहा है मुझे, आप आपके हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। एक प्रॉपर्टी हो जाती है कर्सर प्रॉपर्टी, जो मैंने नहीं बताया था। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, इतना ज़्यादा काम में नहीं आती। तो अभी देखिए इस पे मैं माउस को ले जा रहा हूँ तो ये क्या दिखा रहा है, कर्सर दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब इस तरीके से का साइन आ रहा है यहाँ पे। लेकिन इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं पॉइंटर बना सकता हूँ, मतलब कर्सर क्या होना चाहिए जब इस पर आप माउस को ले जाते हो तब। तो ये कर्सर प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैं इस पर लगाता हूँ H2 पे, और मैं यहाँ पे लिखूँगा कर्सर को मैं करूँगा यहाँ पे पॉइंटर। तो कर्सर मैंने पॉइंटर किया, अब इस पे मैं माउस को ले जाऊंगा तो आप देखना कि पहले तो ऐसे ही सिंबल लाइन से आ रहा था एक यहाँ पे, अब यही देखो हैंड का साइन आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, यानी पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर एक तरीके से कह सकते हो। तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे इस पे माउस पे ले जाऊंगा तो इस पे ये हैंड का पॉइंट करते हुए यहाँ पे जो साइन है वो आ जाएगा एक तरीके से। तो ये हो जाएगा कर्सर क्या होना चाहिए, तो पॉइंटर को मैंने कर दिया है। तो H2 टैग के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हमें क्या करना है, जो ये साइड में बटन है इसके भी राइट में थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे हमें देना है। ओके, तो इसमें हमें बटन है इसका, मैं मतलब कि LI टैग के अंदर बटन है हमारा, ये LI टैग है, इसके अंदर जो बटन है इस पे CSS लगाना है। तो मैं सिंपल CSS लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा, मुझे किस पे CSS लगाना है, नेव के अंदर, मतलब नेव लिंक क्लास है उसके अंदर LI टैग है और LI के अंदर बटन है, तो उस पर मुझे CSS लगाना है। तो ऐसे में CSS लगाऊंगा। सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर ही मैं चेंज करूँगा, और मैं इसका बैकग्राउंड कलर रखना चाहता हूँ FB25 और 76, ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैंने दिया है। और इसका मैं देखो सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड कलर हो गया। बट ये राइट में बिल्कुल सटा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन भी यहाँ पे दूंगा राइट से, और मार्जिन राइट में यहाँ पे करूँगा लेट से 35 पिक्सल यहाँ पे कर देता हूँ। तो अब ये राइट से भी यहाँ पे इसमें मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा यहाँ में मैं इसमें पैडिंग वगैरह दूंगा, क्योंकि अभी इसका बॉर्डर और कंटेंट है बिल्कुल सटे हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा पैडिंग वगैरह भी इसमें दूंगा। पैडिंग क्या दूंगा मैं, पैडिंग में देखो 5 पिक्सल्स तो दूंगा टॉप और बॉटम का। मतलब अगर मैं 2 वैल्यू देता हूँ पैडिंग में, जब पैडिंग डिस्कस किया था तो मैंने सब बताया था आपको, अगर मैं 2 वैल्यूज देता हूँ तो 5 पिक्सल पहली वैल्यू तो जाएगी टॉप और बॉटम के लिए, यानी टॉप और बॉटम में 5 पिक्सल्स का मार्जिन हो जाएगा, और लेफ्ट और राइट में हो जाएगा 15 पिक्सल का मार्जिन। तो इसको मैं सेव करूँगा तो आप देखेंगे टॉप बॉटम में 5 पिक्सल और लेफ्ट और राइट में मार्जिन यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी पैडिंग यहाँ पे हो जाएगी 15 पिक्सल का। पैडिंग होता है बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस, और मार्जिन होता है एलिमेंट के बीच में, एलिमेंट के बाहर का स्पेस, एक तरीके से समझ सकते हो। तो पैडिंग यहाँ पे हो गया। अब मैं इसकी रेडियस भी दूंगा, बॉर्डर रेडियस भी यहाँ पे दूंगा, और बॉर्डर रेडियस दूंगा ताकि ये सही लगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा दूंगा ताकि कर्व ज़्यादा है, और मैं 15 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दूंगा, तो इस तरीके से ये यहाँ पे दिखाई देगा। देखो अब अच्छा लग रहा है। अब इस पे ये ब्लैक कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसका कलर है वो भी यहाँ पे चेंज करूँगा, और कलर इसका मैं येलो कर देता हूँ। आपको जो कलर अच्छा लगे वो आप काम में ले सकते हो। अगेन मैं इन चीज़ों में बहुत बुरा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक रैंडम कलर रखा है जो मुझे लगता है कि येलो ठीक लग रहा है, आप कोई भी कलर रख सकते हो। और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करूँगा। इसका फ़ॉन्ट है जो छोटा लग रहा है, तो फ़ॉन्ट साइड में 70 पिक्सल रखूँगा, नॉट साइड साइज है वो 70 पिक्सल रखूँगा, तो इस तरीके से ये बड़ा दिखाई देगा। और अब ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं इस बटन पे होवर करता हूँ तो मैंने बताया था कि यहाँ पे थोड़ा सा फेड होना चाहिए, इसकी ओपेसिटी कम होनी चाहिए ताकि लगे कि इस पर कुछ क्लिक हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस बटन पे होवर इफेक्ट लगाऊंगा। बिल्कुल सिंपल है, देखो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ये बटन है और इस पर अगर मुझे होवर इफेक्ट लगाना है तो मुझे क्या करना है, सिंपल बस इसकी ओपेसिटी है उसको चेंज कर देना है, 0.8 कर देना है, ताकि थोड़ा सा जैसे इस पर माउस ले जाऊँगा तो इसकी ओपेसिटी कम होती है, ट्रांसपेरेंसी होगी थोड़ी, तो ऐसा लगेगा कि इस पर कुछ क्लिक हो रहा है। जैसे देखो अभी ऐसा है, इस पर जैसे माउस को ले जाऊँगा तो थोड़ा ये ब्लर टाइप होगा, तो ऐसा लगेगा इस पर क्लिक हो रहा है। तो ये इफेक्ट देने के लिए हम इस पे ओवर इफेक्ट ऐसा लगा सकते हैं। अब लास्ट में क्या करूँगा, इन पे ओवर इफेक्ट लगाता हूँ कि जैसे मैं इस लिंक के एंकर टैग पे इन पे ले जाता हूँ लिंक पे माउस को, तो इनका थोड़ा बैकग्राउंड जो टेक्स्ट का कलर है वो येलो हो जाए, जिन पे अंडरलाइन आ जाए। तो सिंपल सा यहाँ पे इस इफेक्ट को और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये कहाँ पे लगाना है मुझे, इस इन पे लगाना है नेव बार के अंदर जो एंकर टैग है इन पे, तो मैं इसके नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ। मुझे क्या करना है, इन एंकर टैग पे अगर मैं माउस को होवर करता हूँ तो मतलब होवर इफेक्ट यहाँ पे लगाऊंगा, तो मुझे क्या करना है, सिंपल एक तो कलर है उसको येलो कर देना है, और मुझे क्या करना है, और मुझे जो टेक्स्ट की डेकोरेशन है उसको मुझे क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। बस इतना सा मुझे करना है। तो देखिए अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मैं इस पे ले जाऊँगा तो कलर इसका हो जाएगा चेंज और अंडरलाइन भी यहाँ पे हो जा रहे हैं। इस पे ले जाऊँगा माउस इफेक्ट आ रहा है। तो देखिए ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से बन चुका है, जैसा हमने यहाँ पे बनाया है वो यहाँ पे बन गया है। और अब देखो मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि रेस्पॉन्सिव वेब पेज या रेस्पॉन्सिव एलिमेंट या रेस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होते हैं और वो कैसे हम बनाते हैं। वो बेसिकली फ्लैक्स बॉक्स की सहायता से भी बनते हैं रेस्पॉन्सिव एलिमेंट और वेब पेज, मीडिया क्वेरी की सहायता से बनते हैं। तो मीडिया क्वेरी भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करवाऊँगा। तो यहाँ पे रेस्पॉन्सिव क्या होता है, रेस्पॉन्सिव वेब पेज कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो रेस्पॉन्सिव बेसिकली ऐसा समझ सकते हो कि जैसे अलग अलग स्क्रीन पे किस तरीके से आपका दिखाई देना चाहिए ये पेज, तो वो होता है रेस्पॉन्सिव। जैसे मैं मान लीजिए इसको छोटा करता हूँ, देखो मैं इस स्क्रीन को छोटा करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। देखो अगर ये इतना था यहाँ तक तो ये सही दिखाई दे रहा है, देखो अब सही दिखाई दे रहा है। और छोटा करता जाऊँगा तो ये देखो अब ये नीचे चला जाएगा, और छोटा करूँगा तो ये देखो इतना ही रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से अब ये और छोटा मैं इसको करता हूँ तो किस तरीके से दिखाई देगा, इससे कुछ होना चाहिए इस पर। तो रेस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। एक चीज़ तो मैंने बताया था, फ्लैक्स बॉक्स में रैप प्रॉपर्टी होती है, रैप यानी उसको रैप करना है आइटम्स को। अगर मैं इसको और छोटा करूँगा तो अब ये रैप नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नो रैप प्रॉपर्टी लगी हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट नो रैप होता है, यानी रैप नहीं करना होता है। तो मैं इस पे देखो कंटेनर पे एक फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स रैप, और इसको मैं रैप कर देता हूँ। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट रैप हो जाएंगे। जैसे छोटा करेंगे और स्पेस कम होती चली जाएगी तो ये रैप हो जाएंगे। देखो अभी इससे ज़्यादा नहीं हो रहा था और इससे छोटा ये हो ही नहीं रहा। तो मुझे क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये रेस्पॉन्सिव वाला आ रहा है, और इसको आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो कि जैसे आपकी स्क्रीन छोटी होगी किस तरीके से दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा ये। और छोटा होगा तो क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो और भी छोटा करते हैं तो देखना ये आइटम्स हैं वो रैप हो जाएंगे। देखो पहले रैप नहीं हो रहे थे, अब यहाँ पे हमने रैप कर रखा है प्रॉपर्टी, फ्लैक्स रैप को रैप किया है, यानी और छोटा करेंगे तो ये रैप हो जाएंगे। ये होम, कोर्सेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये क्या है, आइटम्स हैं इसके। तो देखो और छोटे हो जाएंगे, रैप हो गए, रैप हो गए। और भी छोटा करूँगा तो इस तरीके से रैप होते चले जाएंगे। हालांकि तो अभी ये रेस्पॉन्सिव नहीं है प्रॉपर, इसलिए ज़्यादा छोटा करेंगे तो बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। देखो थोड़ा ऊपर नीचे आ जाएंगे और अच्छा नहीं लग रहा है। तो यही देखना है कि रेस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं। रेस्पॉन्सिव यही होता है वेब पेज। रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या हुआ कि उसको अलग अलग स्क्रीन पे देखेंगे तो किस तरीके से वो दिखाई देना चाहिए। देखो बड़ी स्क्रीन पे सही दिखाई दे रहा है, और छोटा करेंगे तो सही दिखाई दे रहा है, यहाँ तक सही दिखाई दे रहा है। इससे नीचे करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, और छोटा करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देने लग जाएगा। तो ये ही हम करेंगे, इसको एडजस्ट करना कि छोटा करते हैं स्क्रीन पे तो किस तरीके से वो दिखाई देना चाहिए, सही दिखाई देना चाहिए। हमारा वेब पेज बेकार नहीं लगना चाहिए, या जैसे देखो छोटा करेंगे तो ऊपर नीचे आ जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये रेस्पॉन्सिवनेस ही होती है। अभी ये फुल्ली रेस्पॉन्सिव नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, हालांकि काफ़ी हद तक ये रेस्पॉन्सिव है। तो कैसे हम रेस्पॉन्सिव बनाते हैं ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। आप टेंशन ना करें, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा।
और ये जो टॉपिक बचा हुआ है वही बचा हुआ है कि रेस्पॉन्सिव वेब पेज कैसे क्या होते हैं, कैसे उनको बनाते हैं, मीडिया क्वेरी की सहायता से भी उनको बनाते हैं और फ्लेक्स बॉक्स की सहायता से बनाते हैं। फ्लेक्स बॉक्स तो मैंने आपको समझा दिया है, मीडिया क्वेरी है वो शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं मीडिया क्वेरी के बारे में बताऊँगा। और हो सकेगा तो मैं HTML CSS हमने अब कंप्लीट कर लिया है, लगभग 1-2 वीडियो जाएंगे तो उसके बाद मैं एक कंप्लीट एक छोटी सी वेबसाइट आपको बनवा के बताऊंगा जिसमें कि आपको पूरा अभी तक HTML CSS पढ़े हुए उनको ही काम में लेना है और उनको काम में लेके आप वेबसाइट बना सकते हो, काफ़ी अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। तो मैं एक छोटी सी वेबसाइट है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि कोर्स बहुत लेंदी हो जाएगा। अभी हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, अभी तो समझ लो कि हमने 10% चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी हैं। ओके, 10-20% चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी हैं, तो बहुत बड़ा अभी ये चलने वाला है कोर्स। तो मैं एक छोटी सी वेबसाइट बना के आप बताऊँगा, कोशिश करूँगा कि 1-2 घंटे में 1-1.5 घंटे की यहाँ पे एक वीडियो बना के उसमें एक छोटी सी वेबसाइट बना के बता दूँ जिसमें कंप्लीट वेबसाइट होगी वो, जिसमें हमने अभी तक जो पढ़ा है उन सारी चीज़ों को ही काम में लेंगे। ऑफकोर्स HTML और CSS को ही यहाँ पे काम में लेके बनाएंगे। तो आप बने रहिए इस कोर्स में, पूरे को एंड तक देखिए इस कोर्स को, और जितना मेरे से हो रहा है उतना मैं बता रहा हूँ, एक्सरसाइज भी करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस भी यहाँ पे करवा रहा हूँ। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आएगा। समझ आएगा लेकिन जल्दी आप उसको भूल जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस आपको करना है, मैं कितना भी समझा दूँ, मैं कितना भी पढ़ा दूँ, प्रैक्टिस करवा दूँ, जब तक आप खुद से नहीं करोगे, खुद से कोड नहीं करोगे, लिखोगे, तब तक आपको चीज़ें नहीं समझ आएगी। सो फिलहाल इस चीज़ वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। और नेओबाल तो हमने पहले बनाया था बट वो अलग तरीके से बनाया था, जिसमें हम फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी की सहायता से बनाया, और आपको डिफरेंस भी दिखा होगा कि फ्लेक्स बॉक्स की सहायता से कितना आसानी से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। ओके, सो बस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका फीडबैक ज़रूर दें, अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पे नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना यार। ऐसा करना बिल्कुल फ्री होता है, और ऐसे करने से क्या होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाता है और आप किसी भी वीडियो को यहाँ पे मिस नहीं कर पाएंगे। और किसी वीडियो को आप अगर मिस नहीं करते हैं तो पूरी सीरीज में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। हाँ, प्रॉब्लम आएगी लेकिन आप मेरे से पूछोगे तो मैं उनको सॉल्व करूँगा, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारे मैसेज पढ़ता हूँ और सबकी हेल्प भी यहाँ पे करता हूँ। आप एक बार पूछ के तो देखिए, आप एक बार प्रैक्टिस करिए तो सही, आपको एक बार डाउट लाओ तो सही, मैं उनको सॉल्व करवाऊँगा। ओके, सो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।